मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारा अगला टॉपिक होगा मिश्रण का टाइप 2। हमारा टाइप 2 है जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, चायों का अनुपात दिया गया है और उनकी लागत मूल्य दी गई है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली चाय 5 की ग्रा है, 5 kg, और दूसरी चाय कितनी है, 3 kg है। अनुपात क्या दिया गया है, 5:3। तो हम पहली चाय मान लेते हैं 5 kg और दूसरी चाय कितनी, 3 kg। अब कह रहा है एक की लागत 240 रुपये प्रति किलो है। अगर पहली चाय की कीमत 240 रुपये प्रति किलो है तो 5 किलो का दाम कितना होगा, यानी आप लिखेंगे दोनों चायों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा पहली चाय का कुल वजन गुणे उसका मूल्य प्लस दूसरी चाय कितने किलो है, 3 kg। कै रुपये किलो की दर से 300 रुपये। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौक को 20 को 0, 5 दूनी 10 दो 12 प्लस 3 तरीके 9, कितना हो गया, 12 9 2100। यानी दोनों चायों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 2100 रुपये। अब क्या कह रहा है, इन दोनों चायों को मिलाकर कितने रुपए में बेच रहा है, 315 रुपये प्रति किलो। तो आप दोनों चायों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, यानी कै किलो दोनों चाय हैं, 5 3 8 किलो, और टोटल कै रुपए किलो बेच रहा है, 315 रुपये। अब इसको गुणा कर लीजिए। 8 पचे 40 को 0, 8 1 कम 8 4 12 को 2, 8 तरीके 24 1 25। यानी दोनों चायों का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2520 रुपये। कितने में खरीदे हैं, 2100 रुपये में। तो हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ होगा, यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 2520 रुपये। यानी 2520 रुपये में बेच रहा है, कितने में ख़रीदा है, 2100 रुपये में। टोटल क्रय मूल्य क्या है, 2100 गुणे 100। 2520 में से 2100 घटेगा, कितना बचेगा, 420 बटा में 2100 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 दूना 42 और 20, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया था, चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। और यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा था। तो हम मान लेते हैं, अनुपात दिया था 5:3, तो हम मान लेते हैं पहली चाय 5 kg है, दूसरी चाय 3 kg है। तो
दोनों चायों का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। यानी पहली चाय का कै रुपए किलो है, 240 रुपये। तो 240 रुपये किलो है तो 5 किलो का दाम कितना हो गया, 1200 रुपये। और दूसरी चाय 300 रुपये किलो है, 3 केजी का दाम 900। टोटल दोनों चायों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2100 रुपये। अब कह रहा है दोनों चायों का विक्रय मूल्य जो है 315 रुपये पर केजी है। तो 8 केजी का कितना होगा, 2520 रुपये। अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। आपका आ गया कितना, 20%। यानी आपका आंसर है 20%। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 101 चाय की किस्म है, दोनों को क्या कर रही है, 5:3 के अनुपात में मिला रही है। एक की कीमत 180 रुपये किलो है और दूसरी की कीमत 200 रुपये किलो है। और जो मिश्रण का भाव आ रहा है वो 210 रुपये प्रति किलो की दर से आ रहा है। तो उसका पूछ रहा है कितना प्रतिशत उसे लाभ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना पहली चाय की मात्रा कितनी है, 5 केजी है। और दूसरी चाय की मात्रा कितनी है, 3 केजी है। अब देखिए पहली चाय की कीमत कितना है, 180 रुपये प्रति किलो और दूसरी चाय की कीमत कितनी है, 200 रुपये किलो। तो हम कुल दोनों चायों का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी पहली चाय 5 केजी है, कै रुपये किलो है, 180 रुपये किलो, प्लस दूसरी चाय कितनी है, 3 किलो, कै रुपये की दर से, 200 की दर से। अब टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 कितना होता है, 90, यानी 900 रुपये, प्लस 2 3 6, 600 रुपये। टोटल हमारा क्रय मूल्य आ गया 9 6 1500 रुपये। यानी दोनों चायों का क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 1500 रुपये। अब कह रहा है जो मिश्रण का भाव है 210 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी 8 किलो जो बेच रहा है मिश्रण का भाव वो 210 रुपये प्रति किलो है। तो आप लिखेंगे दोनों चायों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 210 गुणे 8 यानी 5 और 3 कितना, 8 हो गया। यानी 8 केजी का भाव 210 के हिसाब से कितना होगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 8 शून्य शून्य, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया, 1680 रुपये। यानी 1500 रुपये में उसने ख़रीदा, 1680 रुपये में उसने बेचा। यानी कुल लाभ कै रुपये का हुआ, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1680 में से 1500 घटाएंगे, कितना आया, 180 रुपये, बटा में क्रय मूल्य 1500 गुणे 100 होता है। यानी प्रतिशत लाभ बराबर, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 1680 में से आपने 1500 घटाया तो आपका आया 180, आप बटा में क्रय मूल्य होता है, 1500 क्रय मूल्य हो गया, और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 15 से 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूना 30, अर्थात कितना परसेंट लाभ हुआ, 12%। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 12%।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 रुपये प्रति किग्रा का चावल और 16 रुपये प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए, एक चावल को 10 रुपये प्रति किग्रा में खरीद रहा है, दूसरे को 16 रुपये प्रति किग्रा में खरीद रहा है और कह रहा है कि इस चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 18 रुपये प्रति किग्रा बेचा जाए और 20% का क्या हो, हमें लाभ हो। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 18 रुपये गुणे 100 बटा में कितने का लाभ हो रहा है 20%, यानी 100 + 20। तो आपका हो जाएगा 18 गुणे 100 बटा में 120। 20 से काटेंगे 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, 6 से काटेंगे 36 18, 3 × 5 = 15, यानी जो मिश्रण का क्रय मूल्य आया कितना 15। तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि मिश्रण का भाव एक वस्तु से अधिक होना चाहिए और एक वस्तु से कम होना चाहिए। तो यानी पहली वस्तु का भाव कितना है 10 रुपये, दूसरी वस्तु का 16 रुपये और मिश्रण का भाव कितना है 15 रुपये। तो आप यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए, 16 में से 15 जाए 1 और 15 में से 10 जाए कितना 5, यानी उस वस्तु को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा 1:5 में। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक दुकानदार ने 15 किग्रा चावल 29 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदे और 25 किग्रा चावल 20 रुपये प्रति किग्रा की दर पर उसके दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचा तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। यानी ये कह रहा है एक दुकानदार है, 15 किग्रा चावल 29 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीद रहा है और 25 किग्रा चावल 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीद रहा है और जो उसका चावलों का मिश्रण है उसको 27 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 15 किलो चावल का मूल्य निकालना पड़ेगा। 15 केजी चावल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 15 गुणे कै रुपये की दर से 29 रुपये की। तो इसको आप गुणा करके हल करेंगे, कितना आएगा 15 × 9 = 135, 15 दूना 30, 30 में 13 जोड़े कितना हो गया 43, यानी 435 रुपये। 15 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 29 रुपये की दर से 435 रुपये। अब कह रहा है कि 25 किग्रा चावल 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से, यानी अब 25 केजी चावल का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणे 20, 25 दूना 50, कितना हो गया 500 रुपये। अब दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 5, 3, 5, 4, 9, यानी कितने 935 रुपये। यानी 15 और 25 यानी 40 किग्रा चावल का क्रय मूल्य कितना हो गया 935 रुपये। अब कह रहा है 27 रुपये प्रति किग्रा जो चावल का मिश्रण है, यानी 40 किलो का जो मिश्रण बना है उसे 27 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। तो आप मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर 40 गुणे 27 आपका हो जाएगा 4 × 7 = 28 को 8, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 1080 रुपये। देखिए 935 रुपये में ख़रीदा था 40 किलो चावल और 40 किलो चावल कितने में बेचा 1080 रुपये में। अब टोटल लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य कितना है 1080 रुपये 40 किलो चावल का मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था 935 रुपये। अब उसे कितने का लाभ होगा, 5, 7 में से 3 जाए 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 करोड़, यानी कितने रुपए उसे लाभ हुआ 145 रुपये का। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, 145 रुपये आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 25 रुपये प्रति किग्रा और 30 रुपये प्रति किग्रा की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किग्रा में बेची जाए कि 25% की हानि हो। यानी कह रहा है दो वस्तुएं हैं, एक 25 रुपये प्रति किग्रा की है, एक 30 रुपये प्रति किग्रा की है, और कह रहा है इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए 21 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए कि 25% का क्या हो, हमें हानि हो। देखिए यहाँ पे प्रतिशत हानि दिया गया है, मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आप इस सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालेंगे। मिश्रण का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना 21 गुणे 100 बटा में 100 हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि होगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 75 बचेगा। अब 25 × 75, 25 चौको 100, 3 से 3 सते 21, 7 चौको 28, यानी उसको 28, यानी टोटल मिश्रण का भाव कितना कै रुपये क्रय मूल्य था 28 रुपये, लेकिन उसको बेच कितने में रहा था 21 रुपये, तो उसको 21 रुपये में बेच रहा था, तो उसको कितना हानि हो रही थी 25% की। अब कह रहा है किस अनुपात में मिलाकर बेचा गया था। तो आप यहाँ पे देखिए एक वस्तु का मूल्य मिश्रण से कम और एक वस्तु का मूल्य मिश्रण से अधिक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो पहली वस्तु का मूल्य कितना था 25 रुपये, दूसरी वस्तु का मूल्य कितना था 30 रुपये, और मिश्रण का भाव कितना था 28 रुपये। जो मिश्रण का भाव होता है वो बीच में रखा जाता है, उसके बाद आप इसको माइनस कर लेंगे। देखिए 30 में से 28 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, 28 में से 25 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी उन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया गया था 2:3 में, ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।